दोस्तों, हमारा जीवन कठिनाइयों और परेशानियों से भरा हुआ है। आज के समय में इंसान इतना ज्यादा परेशान है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से मजे से जीना चाहता है, पर उसे यह समझ में नहीं आता कि वह क्या करे और कैसे अपने जीवन को सुखमय करे। तो आप यह जान लीजिए कि ऐसे अनगिनत महान, तेजस्वी और बुद्धिमान महापुरुषों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और मनुष्य मात्र को जीवन पथ पर सही ढंग से आगे बढ़ने का मार्ग बताया है। उन्हीं महापुरुषों में एक नाम ऐसा भी है जिसे हम सभी भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध का कहना था कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों को ज्ञान देना या समझाने की बजाय खुद को समझो। व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका कहना था कि बुराई से घृणा करो, पर बुरे व्यक्ति से कभी भी घृणा मत करना। एक बार की बात है, किसी गांव में एक नदी के किनारे महात्मा बुद्ध बैठे थे। नदी के किनारे पर पत्थरों का ढेर लगा हुआ था, पर वह छोटी सी नदी अपनी अविरल और स्वच्छ और तरल जल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध बैठे बैठे नदी को देखकर यह सोच रहे थे कि यह छोटी सी नदी अपने शीतल जल से कितनों की प्यास बुझाती है, और वही पत्थरों का ढेर एक स्थान पर पड़ा रहता है और दूसरे के मार्ग को रोकता है। इस घटना से हमें यह समझ में आता है कि जो दूसरों के रास्ते को काटता है या उस रास्ते पे कांटे बिछाता है, वह खुद ही उस कांटे पे गिरता है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो दूसरों से प्रेम, स्नेह, सद्भाव देता है, वह स्वयं ही आगे बढ़ता है। महात्मा बुद्ध ऐसे ही विचारों में लीन थे। तभी उन्होंने कुछ ग्रामीणों की भीड़ को अपने पास आते हुए देखा। लोग एक स्त्री को अपमानित करते हुए उस स्त्री को घसीटते हुए महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। बुद्ध यह देखकर हैरान थे कि कोई भी एक स्त्री के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बुद्ध ने लोगों से पूछा कि तुम इस स्त्री को अपमानित क्यों कर रहे हो। बुद्ध ने लोगों से उस स्त्री को अपमानित करने और घसीटने का कारण पूछा। तब लोगों ने कहा, यह स्त्री चरित्रहीन है, ये हमारे समाज को गंदा कर रही है। समाज का यह नियम है, ऐसी स्त्री को पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। बुद्ध ने उस युवती की तरफ देखा और कहा, तुम लोग अगर इस स्त्री को मारना चाहते हो तो ऐसा ही करो, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मेरी यह शर्त है कि इस स्त्री को पत्थर मारने का अधिकार सिर्फ उसी को होगा जो कभी अपने जीवन में व्यभिचार ना किया हो और ना ही अपने मन में ऐसा सोचा भी हो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर लोग मौन थे, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर के बाद सभी लोगों ने बुद्ध से अपने किए हुए गलती के लिए क्षमा मांगी और वहां से चले गए। दोस्तों, इस घटना से हम सभी को यही ज्ञान मिलता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जो भी जानकारी दूसरों के प्रति होगी वह अधूरी ही होगी, वह पूरी नहीं हो सकती। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे इतना प्यार और स्नेह दे कि वह अपने दोष और गलतियों को स्वीकार करे और उसे अपने जीवन में कभी भी ना दोहराए।